हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऊपर। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऊपर मैंने पहला लेक्चर अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने बेसिक रूल्स सीखे थे कि हम वर्ब को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ आपका रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई भी टेंस हो तो वो टेंस कैसे चेंज होगा, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, ये हमने बेसिक कुछ चीज़ें सीखी थी। और बाय ट्रिक मैंने आपको सिखाया था कि हम किसी भी प्रोनाउन को अगर रिपोर्टिंग स्पीच में हो तो वो कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, हम आज उसके ऊपर कुछ बेस्ट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैंने मेरी एडवाइस है उनके लिए कि पहले वो पहला पार्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का देख लें, क्योंकि आपको बेसिक रूल्स तो पता हो कि हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले वो वीडियो देख लें, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो बिना सब्सक्राइब किए इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही है। लेकिन एक बात याद रखनी, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब ये सेड, अगर यहाँ पर से या सेज टू होता तो हम कभी भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही वीडियो लेक्चर में बताया था। अगर रिपोर्टेड स्पीच का यहाँ पर से या सेज टू होता तो हम इस रिपोर्टेड स्पीच का कभी भी टेंस चेंज नहीं करते, जैसा होता हम वैसे ही लिख देते, लेकिन प्रोनाउन सिंपल हम चेंज करते। उसके ऊपर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी करवाए थे आपको पहले लेक्चर में, तो पहला लेक्चर देखना लाजमी है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच सेड या सेड टू होगा तो आपका ये जो सेंटेंस होगा ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन किस में कन्वर्ट होगा, हम उसके बेस्ट एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल है आपका, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में आपका जो हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वाज एंड वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कैसे कन्वर्ट होगा, तो एग्जाम्पल्स देखें। पहला एग्जाम्पल आपका, ही सेड आई एम अ स्टूडेंट। तो कैसे कन्वर्ट होगा, ही सेड ही रहेगा। क्यों, अगर सेड टू होता तो आप टोल्ड में कन्वर्ट कर देते, लेकिन ये सेड है। पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो सेड ही रहने दें। ही सेड देट। अब आई कौन सा प्रोनाउन है आपका, जी एग्जैक्टली फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इसके सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो आई विल बी कन्वर्टेड इनटू ही, तो आई की जगह मैंने ही लगा दिया। और एम प्रेजेंट टेंस का है, तो मैंने आपको बताया था कि वाज वर्ब में कन्वर्ट करते हैं, तो ही के लिए हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, वाज। ही वाज अ स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुश्किल नहीं है, आसान है, सिंपल फोकस करें अब इस वीडियो लेक्चर को और मेरी वॉइस को। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड एग्जांपल देखें। शी सेड आई एम इल। तो सेड ही रहेगा। क्यों, अगर सेड टू होता तो आप टोल्ड लगा देते, लेकिन सेड है तो सेड ही रहने दें। शी सेड देट, इन्वर्टेड कामास को रिमूव कर दिया, देट लगा दिया। आई इज योर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक कन्वर्ट होगा, तो आई विल बी कन्वर्ट इनटू शी। अब एम है तो एम मैंने आपको अभी बताया कि वाज वर्ब में कन्वर्ट करते हैं, तो शी वाज इल। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखें, एग्जांपल। ही सेड शी इज पुअर। तो ही सेड देट, इन्वर्टेड कामास को रिमूव कर दिया, देट शी इज योर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शी या कोई भी आपका सिंगुलर नेम होता तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा, तो शी की जगह मैंने शी ही रहने दिया, इसको मैंने वाज में कन्वर्ट कर दिया, और पुअर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, तो वो जितने भी सारे इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल होंगे तो आप उसे इजीली कन्वर्ट कर देंगे थ्रू दिस हेल्प। ठीक है, अब सेकंड जो है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एग्जांपल्स देखें। पहला एग्जांपल आपका, शी सेड टू हिम यू वेस्ट माय टाइम। तो देखें, शी सेड टू मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि सेड टू विल बी कन्वर्ट इनटू टोल्ड, तो शी टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कामास को रिमूव कर दिया, देट लगा दिया, यू इज योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक कन्वर्ट होगा। शी सब्जेक्ट, हिम आपका ऑब्जेक्ट, तो हिम मतलब हिम क्या है आपका, ही है, ही का पॉजेसिव फॉर्म होता है, तो ही हिम, तो यू को मैंने किस में कन्वर्ट दिया, ही में। अब वेस्ट इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म आप सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ही वेस्टेड माई इज आल्सो योर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी आई का पॉजेसिव फॉर्म है माई, तो माई विल बी कन्वर्टेड इनटू हर टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन देखें, एग्जांपल। दे सेड टू हर शी सिंग्स अ सॉन्ग फॉर अस।
तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, दे सेड टू विल बी कन्वर्ट इनटू टोल्ड, तो हर रहने दिया, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के देट लगा दिया, शी क्योंकि शी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो चेंज नहीं होगा, सिंग इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो इसे मैंने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सेंग अ सॉन्ग फॉर अस योर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वी का पॉजेसिव फॉर्म है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इसके सब्जेक्ट के मुताबिक दे, तो दे का आपका जो पॉजेसिव फॉर्म होता है वो होता है देम, तो अस विल बी कन्वर्टेड इनटू देम। समझ में आ रही है बात, इतनी मुश्किल सी बात नहीं है, फोकस करें। अब अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा तो सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, एग्जांपल देखें, ही सेड टू मी यू आर वेस्टिंग माय टाइम, ही टोल्ड मी क्योंकि सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मी रहने दिए, इन्वर्टेड कॉमास डेट में कन्वर्ट कर दिया, यू इज योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक कन्वर्ट होगा मी, तो मी को मैंने आई लिख दिया, वाज क्यों वाज लगाया, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस विल बी कन्वर्ट इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो आई वाज वेस्टिंग हिज टाइम, हिज क्यों, क्योंकि माई इज योर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई का पॉजेसिव फॉर्म है, तो ही माई विल बी कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही, तो ही का पॉजेसिव फॉर्म हिज होता है, हिज टाइम, सिंपली। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन तक एग्जाम्पल देखें, सॉरी क्वेश्चन बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखें, वी सेड टू देम ही इज लिफ्टिंग द लगेज, तो कैसे कन्वर्ट होगा, वी सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, देम और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके देट लगा दिया, ही को ही लिख दिया, क्यों, क्योंकि ही इज योर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं होगा, तो ही को ही रहने दें, इसकी जगह वाज लगाएंगे क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिफ्टिंग द लगेज सेम रहने दें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड देखें, अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स को देखें, शी सेड आई हैव मेड टी, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, शी सेड ही लिख दिया, क्यों, अगर सेड टू होता तो टोल्ड लगा देते, जैसे हमने ऊपर कर दिए एग्जांपल्स, तो सेड है तो सेड को सेड ही रहने दें, शी सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर दिया, आई इज योर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, शी, तो आई विल बी कन्वर्टेड इनटू शी लगा दिया, हैव अब नहीं रहने, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो होता है हेड, तो हैव विल बी कन्वर्टेड इनटू हेड, शी हैड मेड टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने आगे वाले एग्जाम्पल्स की तरफ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड एग्जाम्पल देखें, ही सेड टू देम आई हैज कंप्लीटेड माय होमवर्क, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सॉरी ही है, ठीक है, तो टाइपिंग की वजह से ये चेंज हो गया। ठीक है, तो ही सेड टू देम, और सेड टू को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, टोल्ड में, ही टोल्ड देम दैट I is your first person pronoun, तो first person pronoun will be converted according to the subject, तो subject he, तो I will be converted into he, तो I की जगह मैंने he लगा दिया, has को मैंने head में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि present perfect tense will be converted into past perfect tense, had completed third form सेम ही रहने दें, his, my is your first person pronoun का यानी I का पॉजिटिव फॉर्म है my, तो I will be converted into according to सब्जेक्ट he है तो he का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, his homework। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड देखें, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। एग्जांपल्स देखें, आई सेड टू हिम यू हैव बीन डूइंग सम्स सिंस मॉर्निंग, तो आई टोल्ड हिम, सेड टू टोल्ड लगा दिया, हिम रहने दें, इन्वर्टेड कॉमास को दैट में कन्वर्ट कर दिया, यू इज योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल बी कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम की जगह मैंने ही लगा दिया, ही, और ये हैव है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड, बीन रहने दे, डूइंग सम्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी आपका ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आप उसे इजीली कन्वर्ट कर देंगे थ्रू दिस हेल्प। इस वीडियो लेक्चर को आप बार बार देखें तो आपको कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है इज़ द बेस्ट वे। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर आपका ऐसे रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ही सेड टू मी आई डिड नॉट बीट यू, तो ही रहने दें, सेड टू टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगा दिया, आई इज योर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, और डिड नॉट, तो डिड नॉट की जगह यानी डिड की जगह, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो डिड की जगह पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड लगा देंगे, ही हैड नॉट बीटन, क्योंकि परफेक्ट टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है बीटन मी।
और यू इज योर सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल देखें, दे सेड टू अस वी डिड नॉट गो फॉर वॉक, तो दे सेड टू विल बी कन्वर्टेड इनटू टोल्ड, अस रहने दें, इन्वर्टेड का मतलब होता है दैट लगा दिया, वी इज योर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इट विल बी कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे डिड क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और अगर पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो डिड विल बी कन्वर्टेड इनटू हैड नॉट गो, गो का अगर मैं फॉर्म्स कह दूँ तो गो इज फर्स्ट फॉर्म, वेंट इज थर्ड फॉर्म एंड गोन इज थर्ड फॉर्म, सॉरी वेंट इज सेकंड फॉर्म एंड गोन इज थर्ड फॉर्म, तो गो विल बी कन्वर्टेड इनटू गोन फॉर वॉक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड देखें, अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यहाँ पर अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा तो विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल्स देखें, अकरम सेड आई वाज प्लेइंग गेम, अकरम सेड आई वाज प्लेइंग गेम, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अकरम सेड दैट, सेड रहने, क्यों, अगर सेड टू होता तो टोल्ड में कन्वर्ट कर देते, सेड ही रहेगा, अकरम सेड दैट, अब आई इज योर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अकरम है, तो अकरम की जगह हम प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं, सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम की जगह हम ही को यूज करते हैं, ही हैड बीन, क्योंकि पास परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हैड बीन प्लेइंग गेम। ठीक है, तो नोट अगर फ्यूचर टेंस होगा, ठीक है, अगर कोई भी आपका फ्यूचर टेंस होगा तो फ्यूचर टेंस में विल हो, वुड हो, तो विल बी कन्वर्ट इनटू वुड, शैल विल बी कन्वर्ट इनटू शुड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर फ्यूचर टेंस में होगा तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर यहाँ पर फ्यूचर टेंस होगा तो फ्यूचर टेंस कभी भी हम चेंज नहीं करते, क्योंकि फ्यूचर हम किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट को पास में कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूचर को हम किस में कन्वर्ट करें, तो इसकी वजह से हम फ्यूचर को चेंज नहीं करते, तो फ्यूचर रहेंगे, लेकिन प्रोनाउंस की चेंजिंग हम करते हैं, और इसका एग्जाम्पल मैंने पहले वाली वीडियो लेक्चर में करवा दिया है। तो इसका एक और एग्जाम्पल देखें, शी सेड यू विल हैव पॉलिश्ड माई शूज, शी सेड यू विल हैव पॉलिश्ड माई शूज। ठीक है, तो इसे आप कन्वर्ट कर दें, तो देखें कैसे कन्वर्ट होगा, तो ठीक है सुन, आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, शी को शी रहने दें, सेड ही रहेगा, क्यों, अगर सेड टू होता तो टोल्ड में कन्वर्ट कर देते, शी सेड इन्वर्टेड का मतलब उठा के दैट लगाएंगे, यू इज योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो तो उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, एग्जैक्टली आई को लगा देते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये आपके लिए ही है, ये आपको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यू की जगह आप आई लगा देंगे, आई विल बी कन्वर्ट इनटू वुड हैव पॉलिश्ड ही रहने दें, माई इज योर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी कन्वर्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट शी है, तो शी का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, हर शूज, तो पॉलिश्ड हर शूज, तो आप इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का टॉपिक, जिसमें मैंने 2 लेक्चर्स में आपको सिखा दिया। तो इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पहले मैं आपको बेसिक रूल सिखाऊंगा, उसके बाद हम कम्प्लीटली कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि हाँ अगर इम्परेटिव सेंटेंस हो तो उसका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होगा, किसी भी टेंस का अगर सेंटेंस हो तो वो कन्वर्ट एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।